हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आज के मॉक टेस्ट का अपना पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन है अपने शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। क्या पूछा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन सहायता करेगा शिक्षक की? तो इसमें ऑप्शन थर्ड होगा, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। क्या पूछा है कि अपने विद्यार्थी जिसे वो पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को समझने के लिए शिक्षक को किस चीज़ की जानकारी अच्छी होनी चाहिए? ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या पूछा है, एक शिक्षक को विद्यार्थी किन किन की सहायता से समझ सकता है, तो उसे किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन 4 सही आंसर होगा, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को, इसीलिए वो विद्यार्थी की आंतरिक दशा को समझ सकता है, बच्चे को समझने की प्रवृत्ति को, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत को। ये तीनों ऑप्शन ही सही है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। सबसे अधिक और जटिल समाजीकरण काल कौन सा है? ऑप्शन है अपनी किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है अपना, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से रिक्त का हिस्सा है। किसका? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या फिर संवेगात्मक विकास का? इसका सही आंसर क्या होगा? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या पूछा है कि बच्चे का उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। इस कथन के बारे में पूछा है। ऑप्शन है अपने गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। क्या बच्चे का शारीरिक विकास, उचित शारीरिक विकास गलत हो सकता है? ये ऑप्शन सही है। या फिर दूसरा ऑप्शन है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा ऑप्शन है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। चौथा है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। अपना क्वेश्चन क्या है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या है? तो जो गलत वाले ऑप्शन है वो तो वैसे ही कट हो गए, एक फर्स्ट और सेकंड फोर्थ तो वैसे ही गलत हो, क्योंकि शारीरिक विकास हमारे लिए प्रथम चरण है। तो इसमें कौन सा होगा? या तो ये होगा सही है या ये होगा। तो इसमें क्या है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, या फिर क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम के सबसे पहले स्थान पर आता है। जिसका स्वस्थ शरीर होगा उसी बच्चे का मानसिक विकास भी सही रूप से होगा।
जो बचपन से ही बीमार होगा तो वो उसका मानसिक विकास इतना ग्रो नहीं कर पाएगा, वो लोगों के साथ समाजीकरण नहीं कर पाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। हम बच्चे में नैतिकता का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो ये सिर्फ है ना स्कूल के लिए है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है स्कूल में। घर में अलग होंगे क्योंकि माता पिता को भी आदर्श रूप से व्यवहार करना पड़ेगा, और स्कूल में होगा तो उन्हें क्या होगा, ऑप्शन सेकंड होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है वो जब स्कूल में जाता है तो घर में भी अपने टीचर को ही फॉलो करता है। बेशक टीचर ने कुछ गलत पढ़ाया हो वो उसी को सही मानेगा, उसके माँ बाप को उसकी कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो वह उन्हें गलत ठहराएगा, ऐसे कहेगा कि मेरे अध्यापक ने ये बताया है यही सही है। तो जिस रूप से अध्यापक आदर्श रूप में व्यवहार करेगा बच्चा उसका ही अनुकरण करेगा, उसे ही फॉलो करेगा। तो इसमें नैतिकता की स्थापना कैसे की जाएगी? शिक्षक के आदर्श रूप में व्यवहार करने पर। और घर में और समाज में बच्चा किसका अनुकरण करेगा? अपने माँ बाप का, आस पड़ोस का भी, वो कैसे आचरण करते हैं फिर उनको फॉलो करता है। ये हमारी देसी भाषा में कहावत भी है कि जैसे एरिया में बच्चा पला बड़ा होगा वैसा ही होगा। आगे इसकी व्याख्या दी गई है, उसको देखते हैं। बच्चे को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता, बल्कि शिक्षक स्वयं भूमिका निर्वाह करके उनके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके सिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है अपने एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये किससे संबंधित होगी? निरंतरता के सिद्धांत से। ऑप्शन 4 इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा। तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में किसने पहचान की? ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आप अपने ब्रेन में इसकी छवि बना लीजिएगा। पियाजे के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस चीज का? ऑप्शन है अपने अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? इसमें ऑप्शन आएगा 4 करेक्ट आंसर, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा तो वो बच्चे की प्रवृत्ति को, उसको कैसे पढ़ाना है, बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है बारे में सीखेगा। और अध्यापन विषय के बारे में ज्ञान होएगा तो वह अपने विषय को अच्छे से बच्चे को समझा सकता है, पढ़ा सकता है। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या दी गई है। एक शिक्षक को छोटे बालकों को पढ़ाने के लिए अपने अध्यापन विषय पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, साथ ही साथ उसे बाल मनोविज्ञान का भी गहन ज्ञान होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन है अपने मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक विधि कौन सी होगी? इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 3 विकासीय विधि। कौन सी होगी? विकासीय विधि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी गई है। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि विकासीय विधि है। हर लोग के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक के पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की योग्यता प्राप्त करना है। फ्रेंड्स,
इस क्वेश्चन के साथ ही हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, चैनल की प्लेलिस्ट पर बाकी के जो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उनको ज़रूर देखना। बहुत सारे वीडियो यहाँ पर मिलेंगे आपको, उनको एक बार ज़रूर देखना। स्पीड आप डबल की स्पीड पर करके देख सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा, साथ में क्वेश्चन भी एक बार आपको रिपीट हो जाएंगे। धन्यवाद।